जीवन में जो भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़े बिना अच्छी आदतें नहीं आएगी। प्रश्न क्या होता है जीवन में, हम अच्छे विचारों को करते हैं लेकिन बुरे विचार भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। एक ओर से हमें आगे भी बढ़ना है और दूसरी ओर जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता कहते हैं उसको, बलहीनता जो है उसको छोड़ते भी नहीं, उसको पकड़ कर रखा है। प्रतिदिन 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार मन में ऐसे बलहीन विचार आते ही हैं। तो चलिए हम अच्छा काम तो करते हैं कि अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल बातों को सुनते हैं, अच्छी बात है। भगवत गीता हमें कहती है इतने से काम नहीं चलेगा, कुछ त्यक्त्वा, कुछ छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज जो छोड़ने जैसी है, हृदय की दुर्बलता। किसी भी कार्य के आरंभ के लिए एक शूरवीरता अपेक्षित होती है, हिम्मत और बल अपेक्षित होता है, और उस बल का जन्म दुर्बलता के त्याग से होता है। और इसका प्रयोग करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं, इस उपदेश को जीवन में अपनाइए, उसका अनुभव कीजिए, फिर पता चलेगा कि कितनी अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण करते हैं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता के इन सिद्धांतों को बारंबार हमें सुनाते थे। वे कहते थे, त्यक्त्वा, बलहीन विचारों को छोड़ दीजिए, बलहीन बातें भी मत कीजिए, किसी को सुनाइए भी मत, और कभी कोई बोलता है तो उसको प्रेम से समझाइए, बलहीन बातें मत कीजिए। हम कर सकते हैं, मनुष्य देह मिला, इस मनुष्य देह से सब कुछ हो सकता है, शक्य है, सब पॉसिबल है, पोटेंशियल भी है। और जो बलहीन विचार है, निर्बल विचार है, उसको एक बार छोड़ दीजिए और खड़े हो जाइए, उत्तिष्ठ। जीवन में आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और उसके लिए अब प्रवृत्त होना है। हमने अब कुछ छोड़ तो दिया, अब कुछ करना भी है। और उत्तिष्ठ की बात यह है कि अब क्या करेंगे हम, इसको सोचिए। जो नहीं करना है उसको छोड़ने का विचार कर लिया, अब जो करना है, हिम्मत कहां से जन्म लेती है? कर्तव्य की जितनी स्पष्टता हो, जीवन का ध्येय जितना स्पष्ट हो, इतनी हिम्मत बढ़ती है। ध्येय को स्पष्ट करो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पाना है, क्यों भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो किस दिशा में जा रहा है, मेरा जीवन किस दिशा में जा रहा है। हिम्मत कर्तव्य की स्पष्टता में से जन्मती है, कर्तव्य, ध्येय। दूसरी बात, अब कर्तव्य की स्पष्टता हो गई, समझो हमारा गोल, हमारा एम क्या है, हमें पता चल गया। अब जो भी हमारा कर्तव्य है उसकी स्पष्टता भी हो गई है, अब उसमें निष्ठा रखिए। कर्तव्य निष्ठा और हिम्मत को बढ़ाती है। कर्तव्य स्पष्टता, फिर कर्तव्य निष्ठा। निष्ठा से मतलब विचलित न होना। अब जो निश्चय किया बस उसमें लगे रहो, उसको पकड़ कर रखो, उसको छोड़िए मत। नए नए विचार मत कीजिए। एक विचार स्पष्ट हो गया, यही करना है, उत्तम है, और कोई मार्गदर्शक को पूछ लीजिए। यदि समर्थ गुरु हो तो गुरु को पूछिए, और गुरु जैसे हमें दिशा दर्शन दे। स्पष्ट हो गया, अब इस ध्येय को, अब उस दिशा में जाना है, इसलिए निष्ठा आवश्यक है। ध्येय के प्रति निष्ठा, गोल के प्रति निष्ठा आवश्यक होती है। अब उसके बाद तीसरी बात आती है, स्पष्टता, निष्ठा और परायणता। अब तत्पर हो जाइए। तत्परायण अर्थात बस अब जो ध्येय निश्चित हुआ जीवन में, उसमें डूब जाइए, कर्तव्य में डूब जाइए। कर्म करना, कर्म में डूब जाना समाधि नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है,
कर्म में डूबना समाधि नहीं, कर्तव्य में डूबना समाधि है, जो गीता हमें सिखाती है। कर्तव्य परायण हो जाइए, औरों की चिंता मत कीजिए, कौन क्या करता है मत देखिए, मुझे जो करना है बस उसमें अब तत्परता लाइए, उत्साह उत्कंठा से अब काम कीजिए। फिर अपने आप सफलता तो फल है, सफलता को आमंत्रण देना नहीं है। सफलता तो अपने आप जन्म ले लेती है। जिस व्यक्ति को कर्तव्य की स्पष्टता हो, कर्तव्य में निष्ठा हो, कर्तव्य परायणता हो और सब समुचित ढंग से चलता हो, तो सफलता अपने आप जन्म लेती है। इन सब बातों से हिम्मत आती है। हम निर्बल क्यों हो जाते हैं? ध्येय की स्पष्टता नहीं है, और अस्पष्ट ध्येय वाले व्यक्ति निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं गोल क्या है। हाँ, कुछ लोगों को गोल क्या है पता चलता है, लेकिन फिर निष्ठा नहीं है। प्रतिदिन गोल चेंज करते हैं। एक दिन सोचते हैं बिजनेस करना, दूसरे दिन सोचते हैं जॉब करना, तीसरे दिन सोचते हैं जॉब को बदलना। बदलते रहते हैं विचार। निष्ठा नहीं रहेगी तो बलहीन हो जाएंगे, निर्बलता आ जाएगी, निराशा आ जाएगी। स्पष्ट कर लीजिए, योग्य व्यक्ति को पूछ लीजिए। और निष्ठा, तीसरी बात आएगी परायणता, हमने कही, तो सफलता को जन्म लेना ही है।